वक्फ कानून में भारी बदलाव किया जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन का बिल पेश करने जा रहे हैं। इस बिल में कई सारे बदलाव और अधिकारों में कटौती का प्रावधान है। सरकार इस नए कानून के जरिए वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के साथ ही वक्फ बोर्ड की कुछ शक्तियों में कटौती कर सकती है, विसंगतियों को दूर कर सकती है। वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण का प्रयास, यह समाजवादी पार्टी कह रही है। इसको लेकर सियासत भी काफी हो रही है। बीजेपी अल्पसंख्यकों का अधिकार समाप्त करना चाहती है और वक्फ बोर्ड जो इसको लेकर हलचल है, इस कानून में है क्या, चलिए आपको बता देते हैं। वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव होगा। नए वक्फ कानून में क्या होगा खास? वक्फ बोर्ड में महिलाएं शामिल होंगी, उनको अधिकार और मिलेगा, उनका अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। विवादित जो संपत्तियां हैं उनका सत्यापन होगा, यानी कि वो अनिवार्य है, जरूरी होगा। डीएम के पास संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा। पहले वाले में ऐसे कोई भी उसमें एक कह सकते हैं कि प्रावधान नहीं था। वक्फ के पैसे वेलफेयर स्कीम पर खर्च होंगे, सामाजिक कल्याण के लिए। ये संशोधन जो 40 किए गए हैं बदलाव, वो उसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। वक्फ पर दो नए बिल। पहला बिल वक्फ कानून 1923 समाप्त होगा और दूसरा बिल वक्फ कानून 1995 में संशोधन होगा। आखिरी बार जो संशोधन हुआ था वो 2013 में हुआ था, यूपी के कार्यकाल में। शक्तियां एक तरह से असीमित कर दी गई थी वक्फ बोर्ड की, और उसी को लेकर ये पूरा जो हल्ला है, विवाद है, आप कह लीजिए। उंगली भी उठा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। क्या कह रही है, किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, आपको सुनना चाहिए, सुनवाते हैं। The government wants to have a diversionary tactics. Government wants the budget not to be discussed. The mistakes they had made in the budget, they don't want to be discussed. Therefore, they want a diversionary tactics. In the previous week itself, these leakages started, and now it has become official in the parliament that they are going to bring in a divisive effort again to divide on the religious basis and others. We are very clear that these kind of divisive attempts by the government is their agenda. They had been doing it for 10 years. Now people has reduced their majority from 303 to 240. After that also they are not learning. जिस तरीके से वो वक्फ बिल लाया गया है, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उनके अलायंस में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है? क्या जेडीयू और टीडीपी इस वक्फ बिल को देख चुके हैं और क्या उन्होंने अपनी मंजूरी दी है? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट कि एक इम्पॉर्टेंट बिल आता है तो उसको सही तरीके से हर एक पार्लियामेंटेरियन हो, हर एक पक्ष हो, हर एक स्टेक होल्डर हो, उनकी सुनवाई हो और उसके आधार पे जो भी अमेंडमेंट्स करने हैं वो अमेंडमेंट्स हो। ये वक्फ बिल नहीं है, ये अडानी बिल है। सारी जमीन वक्फ की अडानी को देने की तैयारी है मोदी सरकार के द्वारा, अपने दोस्तों को देने की तैयारी है। अभी आपने देखा 13,000 एकड़ जमीन, सेना की जमीन, अपने दोस्त अडानी को मोदी जी ने अयोध्या में दे दिया, रामदेव को दे दिया, श्री श्री रविशंकर को दे दिया। जब अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में सेना की जमीन नहीं बख्श रहे मोदी जी, तो ये वक्फ बिल मत कहिए, ये अडानी बिल है। ये अडानी और अपने दोस्तों को जमीन देने के लिए मोदी जी ये बिल लेकर। आप लोग विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। चलिए, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं आप सभी को और ज्यादा इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए। हिमांशु, संजय सिंह या तमाम जो विरोधी दल भले ही इसको अडानी बिल या हमलावर हों कुछ भी कहकर, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो संशोधन, जो बदलाव होने जा रहा है वो कितनी अहमियत रखती है, इसके मायने क्या हैं और अब से कितनी देर के बाद ये सदन में पेश हो जाएगा? मुझे लगता है 12 बजे के बाद, पेपर ले के बाद जो है किरण रिजिजू जो है 1923 का जो बिल है उसको रिपील करने वाले हैं और 1995 का जो बिल है उसको अमेंडमेंट बिल्स को जो है नया इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष इस बिल को अपोज कर रहा है, उसके बाद सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी में दोनों ही सदनों के जो सदस्य हैं वो रहते हैं, हर पार्टी का जो संख्या बल है उसके अनुपात में। तो रिप्रेजेंटेशन तो सबका होता है और मिनी पार्लियामेंट के तौर पर जो है सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी को देखा जाता है, क्योंकि अभी तक जो है स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बनी है, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी को ये बिल रेफर नहीं किया जा सकता। इसीलिए लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी या दोनों ही सदनों के सांसदों के लिए जो है ज्वाइंट कमेटी बनाकर जो है उसको इस बिल को वहां भेजा जा सकता है। उसके अंदर क्या संशोधन और हो सकते हैं, क्या नई चीजें किए जा सकते हैं सुझावों के लिए, वो तमाम चीजों पर सरकार भी विचार कर रही है।
लेकिन सरकार का ये कहना है कि मुस्लिम समाज की तरफ से ही जो है आवाज आई, उनकी तरफ से ही जो है शिकायतें की गई थी कि वक्फ बोर्ड में जो है इलीगल तरीके से जो है लोगों की जमीनों को लिया जा रहा है, जिनका मालिकाना हक है उनसे जबरदस्ती लिया जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग शिकायत कर देते हैं, उस शिकायत के आधार पर जो है वक्फ बोर्ड का एक सर्वे कमेटी जाती है, वो जाकर वहां देखती है और उसके बाद वक्फ बोर्ड अगर उसको एक्वायर कर लेता है तो आप किसी भी एपलेट कोर्ट में वहां नहीं जा सकते और साथ ही साथ किसी एसडीएम या डीएम के पास जाके ये नहीं कह सकते कि मालिकाना हक आपका है, आपको वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। तो तमाम इन नियमों में जो है वो बदलाव किए जाएंगे इस अमेंडमेंट के जरिए और यही सरकार चाहती है कि अगर किसी की वक्फ बोर्ड में जमीन है और उस पर कोई विवाद है तो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए कोर्ट के पास, सरकार के पास, और वक्फ बोर्ड में भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सरकार का होना चाहिए। क्योंकि जो भी जमीन है उसके मालिकाना हक किसके पास है, उसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सरकारी दफ्तरों में है, उसके आधार पर चाहे हो ये वक्फ बोर्ड की जमीन है ये किसी दूसरे व्यक्ति की। हाँ, हिमांशु आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका हम फिर से रुख करते हैं अगले सवाल के लिए। लेकिन किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष हमलावर है वक्फ बोर्ड को लेकर, आपको सुनवाते हैं। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट, मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो न तो मुल्क के लिए बेहतर है और न मजहब के लिए बेहतर है। और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्फ के लिए भी बेहतर है और वक्त के लिए भी जरूरी है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के, उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुजूल उर्दू शब्द है, केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है। वहीं इस बीच फैजाबाद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद से बातचीत की आज तक संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी में सरकार है, संभवतः आज पार्लियामेंट में बिल टेबल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए, जहां तक वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का सवाल है, देश के तमाम गरीब बच्चों का वक्फ के द्वारा उनकी सहायता होती, उनके पढ़ने का, उनके खाने का, उनकी बीमारी में ये तमाम मदद होती है। और ये अगर इस तरह का भी तो कोई बिल का स्वरूप नहीं आया है, लेकिन मेरा मानना है कि इस पर छेड़छाड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं, छेड़छाड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर छेड़छाड़ होता है तो ये माना जाएगा कि सरकार उनकी जमीनों पर, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करना चाहती, अपना मालिकाना हक लेना चाहती है। वो किसी भी कीमत पर, न तो संवैधानिक दृष्टिकोण से, न मानवीय दृष्टिकोण से, न परंपराओं की दृष्टि से उचित नहीं होगा। तो समाजवादी पार्टी इसका विरोध करते हुए फिर दिखाई देगी। पहले आने दीजिए, लेट दी बिल। हाँ, उसका स्वरूप क्या है, उस पर क्या क्या बातें कही गई हैं, किसको नुकसान होने जा रहा है, जब तक बिल का पूरा स्वरूप न आ जाए, हम लोग देख न लें, तब तक संभावना पर बात करना ठीक नहीं। अभिषेक मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा विस्तार देने के लिए। अभिषेक, विपक्ष कह रहा है कि अधिकारों में कटौती करने की सरकार तैयारी कर रही है। सरकार कह रही है जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएं हैं, जो बेबस हैं, लाचार हैं, वक्फ बोर्ड एकाधिकार करके बैठा है, वैसे लोगों को अधिकारों में और हम शक्ति देने जा रहे हैं। किस तरह की हलचल है इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में?
देखिए बिल्कुल आशुतोष, ये मामला केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। इसकी आज जो असर है उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम राज्यों तक देखने को मिलेगा, जहां पर वक्फ की संपत्ति बड़े तौर पर देखी जाती है। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में हम देखें तो उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या फिर बाकी बोर्ड, इन तमाम संपत्तियों को लेकर के हमेशा से आरोप लगता रहा कि पिछली सरकारों में बड़े तौर पर ये संपत्तियां वक्फ के पास गई। लेकिन जो अधिनियम, जो बिल लेकर के सरकार लेकर के लोकसभा में आ रही है, उसमें 1923 के बिल को तो बदला ही जाना है, लेकिन जो 1995 का बिल है उसको अमेंडमेंट की बात कही जा रही है। उसका सेक्शन 40 जो है, जिसमें वक्फ के पास इस बात का अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति को घोषित कर सकता है, वो सबसे बड़ा पेंच इसमें होगा। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी या तमाम अन्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में इसका अभी से बिना उसके पेश हुए पहले ही इसे मान रहे हैं कि ये एक तरफा बिल होगा और इसका विरोध किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि सरकार का दावा है वक्फ की संपत्तियों का उचित प्रबंधन हो। इसके अलावा जो बोर्ड के गठित किया जाएगा उसमें मुस्लिम के अलावा बाकी बिरादरी के लोगों को भी नजर मिले, इसमें चाहे अलग अलग लोग हों तो उसको भी सुनिश्चित किए जाने की बात है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जब ये खाका पेश होगा और सदन में इस पर आपत्तियां आएंगी तब विपक्ष का क्या रुख होता है। लेकिन ये जरूर है कि इस बिल को लेकर के पहले ही विपक्ष ने इसको कहीं ना कहीं एक तरफा करार दिया और इसी को लेकर के विवाद होता नजर आ रहा है। अभिषेक बने रहिए, वापस आते हैं। लेकिन किस तरह की राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, सुनवाते हैं आपको। वक्फ की कुछ जमीनें हैं तो उस पर भी यही बताया गया होगा नाजायज कब्जा है या जो कुछ, तो उस पर भी से मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जब विधायक कभी सामने आएगा, अब जैसे नजूल को विधेयक लेकर के आना गलत नहीं है, लेकिन उसको गंभीरता से देखा नहीं गया कि इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये वक्फ बोर्ड का प्रकरण है, अभी ये हमारे सामने नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं और वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा भी हुई है, तमाम लोग कब्जा किए हैं। अब सरकार जब लाती है तो क्या लाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं। उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। क्या कहना है आरिफ मसूद का, सुनवाएंगे। सकती है, माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र के इसी दिनों में केंद्र सरकार इस बिल को संसद में भी पेश कर सकती है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद मौजूद है इस पर बात करने के लिए। आरिफ जी, कैसे देख रहे हैं केंद्र के इस कदम को? देखिए, वक्फ एक्ट को बदलने के लिए लगातार केंद्र सरकार पीछे लगी है और अभी से नहीं लगी। पिछले कार्यकाल में भी इन्होंने ये प्रयास किए थे और ये इसलिए करना चाहते हैं कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो आज की डेट में हर जगह बड़ी प्राइम लोकेशन पे, सरकार की नीयत उस पर खराब है, जबकि वो वास्तविक में जो वक्फ की संपत्ति है, लोगों को समझना चाहिए कि वक्फ की संपत्ति सरकार की नहीं है, वो निजी भूमि थी और जिस व्यक्ति की थी उसने एक अच्छे कॉज के लिए उसको गिफ्ट की थी। वो यूज करने के लिए गवर्नमेंट को या बिजनेस करने के लिए नहीं थी, वो यूज करने के लिए थी, और बिजनेस उस पर वो हो सकता है जो वक्फ एक्ट के तहत हो। तो ये लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि संसद में जब ये पेश करेंगे तो वहाँ मौजूदा जितनी हमारे विपक्ष के मेंबर हैं इंडिया गठबंधन के, उसका तगड़ा विरोध करेंगे। अब बड़ा सवाल होगा, मैं आपके माध्यम से सवाल करता हूं नीतीश जी से, ये सवाल आएगा चंद्रबाबू नायडू जी से, जिन्होंने अपने राज्यों में वहां हर एक मतदाता को ये विश्वास दिलाया था, विशेषकर अल्पसंख्यक को, कि हम आपके हितों का संरक्षण करेंगे। अब उनकी अग्नि परीक्षा होगी कि जब हमारे हितों को कमजोर करने का बिल लाया जाएगा तो नीतीश और चंद्रबाबू जी के जो सांसद हैं वो क्या करते हैं। इसमें आपने पिछली बार भी एक बात कही थी कि जानबूझ करके क्या टारगेट किया जा रहा है, तब भी आपने सवाल उठाए थे कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे ज्यादा चर्चा जरूरी है, जिस पे काम होना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत वक्फ के। मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि देश में नौजवानों को रोजगार और बिजनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉजिटिव ये सोचकर, क्योंकि अब आपकी सरकार बन गई, अगर आपकी सरकार बन गई तो आपको देश के भलाई के लिए सोचना चाहिए। अब राजनीति इस बीच
मुस्लिम धर्मगुरु इस प्रकरण को लेकर क्या राय रखते हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, कोई क्या कहता है नहीं कहता है ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए, कल प्रस्ताव आएगा उस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि राजनीति। जो सेकुलर पार्टियां इनके साथ लगी हुई हैं, चाहे वो जेडीयू हो या तेलुगु देशम पार्टी हो या बीजू जनता दल हो, क्या उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए? तो मुसलमानों के वोट से आते हो और ये आए दिन मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए, इनसे समर्थन वापस ले लेना चाहिए। या तो इनको बोलना चाहिए कि अगर ऐसी बातें करोगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। कम से कम दबाव तो बनाए। वो बिल्कुल सामने देखकर तमाशा देख रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को ये भी सोचना पड़ेगा, उन सेक्युलर पार्टियों के लिए।